हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कमेंटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। मोर का सालन बनाने की वीडियो बनाने वाला गिरफ्तार। महकमे जंगलात के ओहदेदारों ने मोर का सालन बनाने की रिवायती तरकीब को अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड करने वाले शख्स के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज करवाते हुए इसे गिरफ्तार करवा दिया और इसके खिलाफ कार्रवाई करने का ऐलान किया है। बताया जाता है कि सिरसिल्ला जिले के तुंगलापल्ली मंडल से ताल्लुक रखने वाला कोडम प्राणे एक यूट्यूबर है जो श्री टीवी के नाम से यूट्यूब चैनल चलाता है। इसने मोर का सालन बनाने की रिवायती तरकीब को अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड किया था, जिस पर जानवरों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सरगर्म तंजीमों के अफराद ने यूट्यूबर के खिलाफ कार्रवाई करने का हुक्काम से मुतालबा किया और इस सिलसिले में बाज़ अफराद ने महकमे पुलिस और जंगलात के ओहदेदारों से नुमाइंदगी भी की, जिस पर सिरसिल्ला फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर कल्पना देवी ने यूट्यूबर को गिरफ्तार करते हुए इसे पुलिस के हवाले कर दिया। उन्होंने मोर का सालन बनाने वाले मुकाम का मुआयना किया और इस सालन के नमूने और दीगर अशिया को जब्त करते हुए इसे जांच के लिए लैब रवाना कर दिया। कल्पना देवी ने बताया कि रिपोर्ट मौसूल होने के बाद खातिर शख्स के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। चीफ मिनिस्टर अमेरिका के कामयाब दौरे के बाद जनूबी कोरिया रवाना। तेलंगाना में 31,500 करोड़ रुपए की सरमायाकारी के लिए मुआहिदे, 30,750 नई मुलाजिमतों के मौक़े। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की ज़ेर क़यादत तेलंगाना का वफ्द, जिसमें वज़ीर IT और सनत बी सूरीधर बाबू के अलावा मुख्तलिफ महकमेजात के आला ओहदेदार शामिल हैं, अमेरिका के कामयाब दौरे के बाद जनूबी कोरिया रवाना हो गया है। चीफ मिनिस्टर ने अपने दौरे अमेरिका के दौरान, जिसका मकसद रियासत में सरमायाकारी को फ़रोग़ देना और नौजवानों के लिए मुलाजिमतों के नए मौक़े पैदा करना था, 50 से ज़्यादा तिजारती मुलाकातें की, 3 गोल्ड मेज कॉन्फ्रेंस में शिरकत की और कई कंपनियों का दौरा किया। इस दौरे में चीफ मिनिस्टर ने सरमायाकारी के लिए 19 मुआहिदे और याददाश्त मुफाहिमत पर दस्तखत किए, जिनकी जुमला सरमायाकारी 31,500 करोड़ रुपए है। इन कंपनियों की सरमायाकारी से रियासत में 30,750 मुलाजिमतों के नए मौक़े पैदा होंगे। जूते में छुपाकर दुबई से लाया था 1.5 किलो सोना, हैदराबाद एयरपोर्ट पर पकड़ा गया। हैदराबाद के शमशाबाद एयरपोर्ट पर 1.5 किलो सोना पकड़ा गया, जो जूते और बैग में छुपाकर दुबई से लाया गया था। शमशाबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर दुबई से हैदराबाद आने वाले तैयारे के एक मुसाफिर की डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस की टीम ने तलाशी ली। खुफिया इत्तला पर यह तलाशी ली गई थी। मुसाफिर के जूतों और कमर से लगे हुए बैग की स्कैनिंग की गई, जिसमें तकरीबन 1.5 किलो सोना छुपाकर लाया जा रहा था। इस शख्स को हिरासत में लेते हुए जूतों और बैग में छुपाए गए सोने को जब्त कर लिया गया। ओहदेदारों ने बताया कि जब्त करदा सोना 1,390 ग्राम था, जिसकी मालियत 1 करोड़ 6 लाख रुपए बताई गई है। हैदराबाद में भयानक सड़क हादसा, तेज रफ्तार कार की टक्कर के बाद पैदल जा रहा शख्स हवा में उड़कर हुआ फौत। हैदराबाद शहर के कुतुबुल्लापुर में एक खौफनाक सड़क हादसा पेश आया, जहां पैदल जा रहे एक शख्स को तेज रफ्तार कार ने टक्कर मार दी। हादसे का शिकार शख्स मौके पर ही दम तोड़ गया। हादसे से मुताल्लिक वीडियो CCTV कैमरों में रिकॉर्ड हो गया। जदीमेटला पुलिस स्टेशन के इलाके में पेश आए इस हादसे के मुताबिक गोपी नामी एक सिक्योरिटी गार्ड सड़क के किनारे पैदल जा रहा था। इसी दौरान एक तेज रफ्तार कार ने इस शख्स को टक्कर मार दी, जिसके नतीजे में वो हवा में उड़कर गिर पड़ा, जिसके नतीजे में मौके पर ही इसकी मौत हो गई। इस हादसे का मंजर करीबी CCTV कैमरों में रिकॉर्ड हो गया। पुलिस ने कार चलाने वाले की शनाख्त तालिब इल्म मनीष के तौर पर की है, जो इस हादसे के वक्त कार चला रहा था। पुलिस ने बताया कि इसे मामूली चोटें आई। पुलिस ने वाक़े की वजह शराब का नशा और तेज रफ्तारी करार देते हुए मुकदमा दर्ज कर लिया है और इस हादसे की तहकीकात कर रही है। ठहरी हुई ट्रेन को आग लग गई, तेलंगाना के जगत्याल जिले में हादसा। तेलंगाना के जगत्याल शहर के मुजाफाती इलाके लिंगमपेट रेलवे स्टेशन में एक ठहरी हुई ट्रेन को आग लग गई। इस ट्रेन की बोगियों में कोयला मुंतकिल किया जा रहा था। स्टेशन मास्टर ने बोगियों से धुआं उठता देखकर फायर ब्रिगेड को इसकी इत्तला दी। फायर ब्रिगेड का अमला फौरी तौर पर स्टेशन पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। इस हादसे में 5 लाख रुपए का कोयला जल गया। QR कोड वाले बरखी बिल्स जारी न करने का फैसला, साइबर धोखाबाजों की जानिब से सादा लोग ग्राहकों को लूटने का खदशा। बरखी सारिफिन को निशाना बनाते हुए साइबर धोखाधड़ी के बढ़ते वाक़यात के पेश नज़र साउथर्न पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ऑफ तेलंगाना लिमिटेड यानी TGS PDCL ने गुज़िश्ता महीने ऐलान किया था कि वो QR कोड के साथ अपने सारिफिन को बरखी बिल्स जारी करेगी। उन्होंने इस सहूलत को रोक दिया है। इस सहूलत का मकसद यूटिलिटी की वेबसाइट पर यूनिक सर्विस कनेक्शन यानी USC नंबर दर्ज करने की ज़रूरत के बगैर रुकावट से पाक अदायगी को यकीनी बनाना था। अगस्त में UPI के जरिए डायरेक्ट अदायगी में रुकावट के बाद यह सहूलत शुरू की गई थी, तहम SPDCL ने मंसूबे को तर्क कर दिया है, क्योंकि इससे खदशा है कि साइबर धोखाबाज इस सहूलत का गलत इस्तेमाल करेंगे। 21 जुलाई को सौदर्न डिस्कॉम्स के ओहदेदारों ने ऐलान किया था कि RBI के गाइडलाइंस पर अमलावरी के सबब सारिफिन अपने माहाना बरखी के बिल्स ऐप्स के जरिए अदा नहीं कर पाएंगे और सारिफिन को वेबसाइट या फिर ऐप के जरिए ही बिल्स अदा करना होगा। ये बिल्स महकमा बरखी के बिल कलेक्शन सेंटर्स और काउंटर्स पर जमा करवाए जा सकते हैं। SPDCL के सदर नशीन और मैनेजिंग डायरेक्टर मुशर्रफ अली फारूक
फारूकी के मुताबिक कंपनी ने बिल्स पर QR कोड जारी न करने का फैसला किया है, क्योंकि साइबर धोखाबाज इस सहूलत का इस्तेमाल करते हुए ग्राहकों को धोखा दे सकते हैं। सिक्योरिटी के पहलू को मद्देनजर रखते हुए हमने बरखी बिल्स QR कोड के साथ जारी न करने का फैसला किया है। SPDCL ने पहले ही पेंडिंग बरखी बिल्स के नाम पर सार्फिन से रकम ऑनलाइन लूटने की कोशिश के खिलाफ आवाम को इंतबाह दिया है। इसने सार्फिन पर जोर दिया कि वो चौकस रहें और रकम की अदायगी की किसी भी दरख्वास्त पर चौकस रहें। सिर्फ SPDCL के मजाज प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया जाए ताकि बरखी बिल्स अदा किए जा सकें। उन्होंने कहा कि मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर हम मामूल के मुताबिक एडवाइजरी जारी करते हुए आवाम पर जोर देते हैं कि वो नामालूम या फिर गैर मुसद्दिक़ा ज़राए से भेजे जाने वाले लिंक्स को क्लिक ना करें। SPDCL के CMD ने बताया कि कंपनी UPI के जरिए बरखी बिल्स की अदायगी के इह्या के लिए इक़दाम कर रही है। हम इस मसले के हल के लिए इक़दाम कर रहे हैं। अगर सब कुछ ठीक रहा तो आवाम आइंदा 2 हफ्तों में UPI के जरिए बरखी बिल्स अदा कर पाएंगे। हैदराबाद में कार और टिप्पर लारी में हुआ तसादुम, 4 अफराद शदीद जख्मी। शहर हैदराबाद के मुज़ाफ़ात में वाक़ नारसंगी में पेश आए सड़क हादसे में 4 अफराद शदीद जख्मी हो गए। यह हादसा इतवार को माई होम अफ्तार जंक्शन के करीब उस वक्त पेश आया जब एक तेज़ रफ्तार कार और एक टिप्पर मुतसादम हो गए। इस हादसे में 4 अफराद शदीद जख्मी हो गए। जख्मियों में कार में सवार 3 नौजवान और टिप्पर ट्रक का ड्राइवर शामिल है। हादसे की इत्तला मिलते ही पुलिस वहाँ पहुँच गई, जिसने राहतकारी कामों का आगाज़ किया। जख्मियों को काफ़ी जिद्दोजहद के बाद गाड़ियों से निकालते हुए इलाज के लिए मुकामी हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मामला दर्ज कर लिया है और मसरूफ़ तहक़ीक़ात है। हैदराबाद में पीर की सुबह तूफानी बारिश। हैदराबाद शहर में पीर की सुबह के अव्वलिन सातों से कई इलाकों में धुआंधार बारिश हुई। बारिश का यह सिलसिला सुबह 3 बजे के बाद शुरू हुआ। धुआंधार बारिश से सड़कों पर पानी जमा हो गया, जिसकी वजह से गाड़ी चलाने वालों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। कई मुकामात पर बरखी की सरबराही में खलल पड़ा। खैरताबाद, कोठी, सुल्तान बाजार, बेगम बाजार, एबिट्स, नामपल्ली, बशीरबाग, लकड़ी का पुल, सैफाबाद, लिबर्टी, हिमायतनगर, नारायणगुड़ा, टैंकबंड, मलकपेट, दिलसुखनगर, LB नगर, वलसलीपुरम, हयातनगर, बंजारा हिल्स, पंजागुट्टा, जुबली हिल्स और पुराने शहर के दिगर कई इलाकों में बारिश हुई। बारिश का यह सिलसिला सुबह 7 बजे तक जारी रहा। हैदराबाद के महकमे मौसमियात के ओहदेदारों ने बताया कि 12 अगस्त से रियासत के मुख्तलिफ मुकामात पर शदीद बारिश हो सकती है। बारिश का सिलसिला 2 दिन तक जारी रहने का इम्कान है। रियासत में आइंदा 2 दिन तक बारिश की पेशकाशी। महकमे मौसमियात ने इत्तला दी है कि रियासत में आइंदा 2 दिनों तक बारिश हो सकती है। महकमे ने निर्मल, भोपाल, पल्ली, मुलक, आदिलाबाद, आसिफाबाद, मंचरियाल और कुत्तागुड़म के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। महकमे ने बताया कि तेज़ बारिश के साथ 30 से 40 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। ओहदेदारों ने मशवरा दिया है कि जिन अजला के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है वहाँ अवाम बरसात के दौरान बाहर निकलने से गुरेज करें। हैदराबाद के बारे में बताया गया है कि मौसम अबर आलूद रहेगा। रात के वक्त बूंदाबांदी हो सकती है। महकमे मौसमियात ने बताया कि जुनूब मगरबी मानसून तेलंगाना में मामूल के मुताबिक रहा है। चंद्रबाबू नायडू ने तेलंगाना में अपनी पार्टी की तमाम कमेटियां तहलील कर दी। तेलुगु देशम पार्टी के कौमी सदर और आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर एन चंद्रबाबू नायडू ने तेलंगाना में अपनी पार्टी की तमाम कमेटियों को तहलील कर दिया। नई कमेटियां तश्कील दी जाएंगी, पार्टी की नई आमिला तश्कील दी जाएगी और पार्टी के रियासती यूनिट का सदर भी तब्दील किया जाएगा। तेलुगु देशम का मकसद अगले इलेक्शन में तेलंगाना में इख्तिदार हासिल करना है। बेटी दामाद के लिए एक खानदान ने तैयार किए 100 अक़साम के पकवान। आंध्र प्रदेश के ज़िले काकीनाडा में एक खानदान ने अपने बेटी दामाद के लिए 100 अक़साम के खाने की अशिया तैयार करते हुए इसको हैरत में डाल दिया। बताया गया है कि काकीनाडा ज़िले के गांव में हिंदुओं के आषाढ़ महीने के बाद ससुराल आने वाले दामाद की नए नए पकवानों के साथ तवाज़ो करना एक कदीम रिवायत है। ज़िले के तामाराडा गाँव की रत्ना कुमारी की शादी गुज़िश्ता साल सितंबर में काकीनाडा शहर से ताल्लुक़ रखने वाले रवि तेजा से हुई थी। ये जोड़ा इतवार को अपने ससुराल पहुँचा, जहाँ रवि तेजा की सास अपने दामाद के लिए 100 अक़साम की डिशेज तैयार किए हैं। ये तमाम पकवान मुख्तलिफ आटे से तैयार किए गए थे। ताहम बताया जाता है कि ये जोड़ा इन तमाम डिशेस का मजा नहीं ले सका। बताया जाता है कि संक्रांति के मौके पर आंध्र प्रदेश के चंद अजला में बेटी दामाद की इसी तरह से तवाज़ो की जाती है। तुंगाभद्रा डैम का दरवाजा टूट गया, तेलंगाना और आंध्रा में चौकसी। कर्नाटका के होसपेट में वाक़े तुंगाभद्रा डैम का 19वां दरवाजा हफ्ते की रात सैलाबी पानी के जोर से बह गया। ओहदेदारों को आज सुबह की इब्तदाई सातों में इसका पता चला। ताहम दरवाजा टूटने की वजह से लाखों क्यूसिक पानी दरियाई कृष्णा में बह गया। ओहदेदारों ने बताया कि ज़ख़ीरे आब में सैलाबी पानी की आमद में कमी को देखते हुए कल रात ही तमाम दरवाजे बंद कर दिए गए थे। ताहम 19वां दरवाजा तकनीकी खराबी की वजह से टूट गया। इस वक्त ज़ख़ीरे आब में 100 TMC पानी मौजूद था। इंजीनियर्स ने बताया कि ज़ख़ीरे आब में 60 TMC पानी होने पर ही इस दरवाजे की मरम्मत की जा सकती है। चुनाचे ओहदेदारों ने डैम के तमाम 33 दरवाजे खोलते हुए तकरीबन 1 लाख क्यूसिक पानी निचले इलाकों में छोड़ दिया। इस दौरान तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के मुश्तरका श्रीशैलम प्रोजेक्ट और तेलंगाना के नागार्जुना सागर प्रोजेक्ट के हुक्काम को चौकस कर दिया गया है, क्योंकि कर्नाटका में तुंगाभद्रा डैम का एक दरवाजा शदीद सैलाब की वजह से टूट गया है और पानी का शदीद बहाव इस प्रोजेक्ट से देखा जा रहा है। इस वाक़े की इत्तला के साथ ही श्रीशैलम और नागार्जुना सागर प्रोजेक्ट से हुक्काम चौकस हो गए हैं। तुंगाभद्रा डैम के निचले हिस्से में सैलाब का इंतबाह जारी किया गया है।
शादी की तकरीब में शिरकत के बाद घर वापस होने वाले खानदान के 10 अफराद पानी में बह गए। हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले का एक खानदान शादी की तकरीब में शिरकत करने के लिए पंजाब गया हुआ था, लेकिन वापसी के दौरान इनके साथ एक बड़ा हादसा पेश आया। पंजाब के टहलवाल माहिलपुर रोड पर जीजूगढ़ में इतवार को होने वाली शदीद बारिश के बाद इस खानदान की इनोवा कार पानी की सतह में इजाफे की वजह से बह गई। हादसे में कार में सवार 11 अफराद पानी में बह गए। इनमें से 9 की लाशें निकाली गई हैं, जबकि एक बच्चे को बचा लिया गया है। एक अभी तक लापता है। इसकी तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। मीडिया इत्तलात के मुताबिक तमाम इनोवा कार में सवार ऊना के दहलान गांव के रहने वाले थे, जो पंजाब के शहर माहिलपुर में शादी की तकरीब में शिरकत के बाद अपने गांव वापस हो रहे थे। इस दौरान रास्ते में एक पुल के ऊपर से पानी बह रहा था। ये लोग कुछ देर के लिए रुक गए। इसके बाद किसी और गाड़ी को पानी से गुजरते हुए देखकर इन्होंने भी अपनी कार को आगे बढ़ाना शुरू कर दिया, लेकिन कार तेज पानी के बहाव में बह गई और उलटकर आगे बहने लगी। वाक़े का इल्म होते ही इलाके में कोहराम मच गया और मुकामी लोग इन्हें बचाने के लिए पहुंच गए। किसी तरह मुकामी लोगों की मदद से जिले इंतजामिया की टीम ने एक एक करके 9 अफराद की लाशें निकाली, जबकि एक शख्स ताहाल लापता है। इनकी तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। हादसे के वक्त कार में 11 अफराद सवार थे। बीजेपी के पास कोई मुस्लिम रुकन पार्लियामेंट नहीं, वो कैसे वक्फ बोर्ड पर बिल बना रहे हैं? कांग्रेस का चुपता हुआ सवाल। हुक्मरान जमात के पास ना तो लोकसभा में कोई मुस्लिम रुकन पार्लियामेंट है और ना ही राज्यसभा में कोई मुस्लिम रुकन है। वो किसी से बातचीत के बगैर वक्फ बोर्ड पर कानून बना रहे हैं। ये कैसे मुमकिन हो सकता है? ये सवाल कांग्रेस कायद पवन खेड़ा ने मोदी हुकूमत से किया। उन्होंने कहा कि पहले आप इस मामले पर बात करें कि हुक्मरान पार्टी के पास ना तो लोकसभा में कोई मुस्लिम रुकन है और ना ही राज्यसभा में, और वो किसी से बातचीत के बगैर वक्फ बोर्ड पर कवायद बना रहे हैं। कैसे मुमकिन हो सकता है? उन्होंने कहा कि उनके एनडीए के साथियों चंद्रबाबू नायडू और चिराग पासवान ने इसकी मुखालिफत की है, तो इनसे जाकर पूछें कि वो एहतजाज क्यों कर रहे हैं। पवन खेड़ा ने मजीद कहा कि मैं बीजेपी को मशवरा दूंगा कि वो मुख्तार अब्बास नकवी से पूछें कि इस बिल के हक में हैं या इसके खिलाफ। उनको जवाब मिल जाएगा। बीजेपी राम को सिर्फ अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रही है, उद्धव ठाकरे ने कहा। शिवसेना यानी यूबीडी के सरबराह और महाराष्ट्र के साबिक चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे ने मरकज की मोदी हुकूमत पर जबरदस्त तनकीद की है। उन्होंने कहा कि वो बीजेपी से आज़ाद राम देखना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने मेरी पार्टी मेरा इंतखाबी निशान चोरी करके पीठ में छुरा घोंपने का काम किया है, जो एक सच्चा हिंदू कभी नहीं कर सकता है। बीजेपी वाले राम को सिर्फ अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। उद्धव ठाकरे ने कहा कि अयोध्या में भी आदर्श घोटाला हुआ है, इसमें कौन शामिल है? हमने मंदिर बनाने के लिए अपना खून बहाया, किस लिए? उन्होंने आगे कहा कि शंकराचार्य अभी मुक्तेश्वर आनंद मेरे घर आए थे। उन्होंने कहा कि हिंदू पीठ में कभी छुरा नहीं घोंपता और जो ऐसा करता है वो हिंदू नहीं हो सकता। कांग्रेस लीडर और साबिक वज़ीर ख़ारजा नटवर सिंह का इंतकाल। कांग्रेस के सीनियर लीडर और साबिक वज़ीर ख़ारजा नटवर सिंह का तवील अदालत के बाद हफ्ते की रात इंतकाल हो गया। इनकी उम्र 93 साल की थी। नटवर सिंह ने गुरुग्राम के मेदांता हॉस्पिटल में आखिरी सांस ली। इनकी आखिरी रसूमात कल 12 अगस्त दिल्ली के लोधी रोड शमशान घाट में अदा की जाएगी। घर वालों ने बताया कि खराबी सेहत की वजह से इन्हें गुज़िश्ता हफ्ते हॉस्पिटल में दाखिल कराया गया था। साबिक वज़ीर ख़ारजा नटवर सिंह के इंतकाल पर मुख्तलिफ सियासी जमातों के कायदीन ने ताज़ियत का इजहार किया। नटवर सिंह एक IFS ओहदेदार थे। उन्होंने अपना कैरियर डिप्लोमेट के तौर पर शुरू किया। 1953 में इंडियन फॉरेन सर्विस में शमूलियत इख्तियार की। इनकी सिफारती खिदमत में चीन, अमेरिका, पाकिस्तान और बरतानिया में अहम पोस्टिंग शामिल थी। उन्होंने नावाबस्ता सरबराही इजलास के सेक्रेटरी जनरल और 1983 में दौलत मुश्तरिका के सरबराहाने हुकूमत के इजलास के चीफ कोऑर्डिनेटर के तौर पर भी अहम किरदार अदा किया। 1984 में नटवर सिंह ने सिफारतकारी से सबकदोश हो गए और अमली सियासत में दाखिल होने के लिए इंडियन नेशनल कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार की और लोकसभा में भरतपुर हल्के से मुकाबला करते हुए कामयाबी हासिल की। उन्होंने 1989 तक मरकजी वज़ीर मुमलिकत के तौर पर खिदमत अंजाम दी। 2004 में वज़ीर आज़म मनमोहन सिंह की काबीना में वज़ीर ख़ारजा मुक़र्रर हुए। हसीना ने अचानक इस्तीफे पर तोड़ी खामोशी। कहा, मैंने अमेरिका से बांग्लादेशियों की जान बचाई, अमेरिकी डील मान लेती तो बच जाती हुकूमत। बांग्लादेश की साबिक वज़ीर आज़म शेख हसीना ने अपने इस्तीफे के 6 रोज़ बाद अचानक इस्तीफ़ा देने के हवाले से खामोशी तोड़ दी। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि सेंट मार्टिन के जजीरे को अमेरिका के हवाले न करने की वजह से उनकी हुकूमत गिराई गई। इकनॉमिक टाइम्स के मुताबिक हसीना ने अपने करीबी साथियों से कहा, मैं बुनियाद परस्तों के तशद्दुद में मरने वालों की तादाद में इजाफा नहीं होने देना चाहती थी। उन्होंने तलबा की लाशों के जरिए इख्तिदार पर कब्जा करने का मनसूबा बनाया था, लेकिन मैंने अपना ओहदा छोड़कर इन्हें ऐसा करने से रोक दिया। हसीना ने कहा कि वो सेंट मार्टिन जजीरे और खलीज बंगाल को अमेरिकी कंट्रोल में देकर अपनी कुर्सी बचा सकती थी, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने बांग्लादेश के लोगों से अपील की है कि वो बुनियाद परस्तों के बहकावे में न आएं और यकीन दिलाया कि वो जल्द बांग्लादेश वापस आएंगी। इस्तीफा देने के बाद ये पहला मौका था जब हसीना ने इस मामले पर कोई बयान दिया है। सेंट मार्टिन जजीरा, जो बांग्लादेशी सियासत में काफ़ी तनाज़ात का बाइस बना है, सिर्फ 3 मुरब्बा किलोमीटर का छोटा जजीरा है। म्यांमार से इसका फासला सिर्फ 5 मील है। जून 2021 में बंगाली अखबारात में
खबर शाया हुई कि अमेरिका बांग्लादेश से सेंट मार्टिन जजीरे का मुतालबा कर रहा है ताकि वो वहाँ फौजी अड्डा बना सके। इसके बाद बांग्लादेश वर्कर्स पार्टी के सदर राशिद खान मेनन ने भी पार्लियामेंट में कहा कि अमेरिका सेंट मार्टिन जजीरे को हासिल करना चाहता है और बांग्लादेश पर क्वाड का रुकन बनने के लिए दबाव डाल रहा है। जून 2023 में शेख हसीना ने कहा था कि अगर अपोजिशन BNP पार्टी इख्तियार में आई तो वो सेंट मार्टिन के जजीरे को फरोख्त कर देगी। इस तनाज़े ने बांग्लादेश की सियासत पर गहरा असर डाला। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।